अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। दफा 370 की मनसूखी के बाद तरमीम शुदा सनती पॉलिसी मुतारिफ होने के माबैद जम्मू कश्मीर से बाहर के 200 से ज्यादा सरमायाकारों को यूटी में कारोबारी यूनिट्स कायम करने के लिए जमीन फराहम। मंशियात स्मगलिंग और इसके कारोबार करने वालों के लिए कोई रहम नहीं, मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता, अमित शाह। कहीं हल्की बर्फबारी और कहीं बारिश से सर्दी की लहर फिर लौट आई, दर्ज हरारत में कमी, मौसम में बेहतरी दर्ज, हल्की धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कुलगाम में नारावैशु से एक और लापता खाना बदोश नौजवान की लाश बरामद, हलाकतों की तादाद 2 तक पहुंच गई, तीसरा हनूज लापता, तलाश जारी, पुलिस। रियासी में मिनी बस उलटकर हादसे की शिकार, 22 खवातीन समेत 30 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। और डिजिटल पुलिसिंग की जानिब एक और बड़ा कदम, कुलगाम पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए पहली बार EFIR दर्ज कर ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। इस बात का इंकिशाफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर से बाहर के 200 से ज्यादा सरमायाकारों को गुज़श्ता एक दहाई में जम्मू कश्मीर में अपने कारोबारी यूनिट्स कायम करने के लिए सन्नती इलाकों में जमीन फराहम की गई है। अंग्रेजी खबर रसाई इदारे PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से बाहर के 200 से ज्यादा सरमायाकारों ने यूटी में कारोबारी यूनिट्स कायम करने के लिए जमीन अलॉट की। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद बैरूनी सरमायाकारों के जरिए जमीन के हसूल के अमल में ज्यादातर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से कई गुना इजाफा हुआ। सन्नतों और तिजारत के महकमे के इश्तराक करदा एदाद शुमार के मुताबिक सरमायाकारों की अक्सरियत ने जम्मू खिता के कठवा और सांबा अजला को तरजीह दी कि वो अपनी फर्म कायम करे, जबकि वादी में बहुत कम ताजरों ने दिलचस्पी जाहिर की। सन्नती पॉलिसी 2016-17 के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले कुल 28 ताजरों को जुड़वा अजला, सांबा और कठवा में अपने यूनिट्स कायम करने के लिए 500 कनाल से ज्यादा जमीन अलॉट की गई थी। जमीन की अलॉटमेंट सरमायाकारी की तजवीज के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, ताहम दफा 370 की मनसूखी के बाद तरमीम शुदा सनती पॉलिसी के तारुफ ने दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के ताजरों को भी सरमायाकारी के लिए खित्ते पर नजरें जमाए हुए देखा। मंशियात स्मगलिंग और इसका कारोबार करने वालों के लिए कोई रहम नहीं है का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मंशियात की बरामदगी तफ्तीश के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक की शानदार कारकर्दगी का सबूत हैं, और जोर दिया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इम्फाल और गुवाहाटी जोन में मंशियात के एक बड़े नेटवर्क का तश्त-अज़बाम करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 88 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामिन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और एक बैनुल-अक़वामी कार्टेल के 4 अरकान को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई पर वजीर दाखिला अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कामयाबी पर दिल्ली मुबारकबाद दी। अमित शाह ने यह भी कहा कि मंशियात की बरामदगी तफ्तीश के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक की शानदार कारकर्दगी का सबूत हैं, और जोर दिया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक पीर पंजाल के आर पार बारिश से हल्की बर्फबारी और बारिशों के बाद मौसमी सूरत हाल में इतवार की सुबह से बेहतरी आई, जिस दौरान बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। उन्होंने बताया कि अनंतनाग, जोजिला पास, बानिहाल, साधना पास और कुपवारा में मुच्छिल और बांडीपोरा के राजदान पास में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में रात भर की वक्फे वक्फे से बारिश हुई।
महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई और ऊंची जगहों पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई और दरमियानी से भारी बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट आई है। जनूब जिला कुलगाम के अशमोजी इलाके में पुरअसरार तौर पर 3 खाना बदोश नौजवान लापता हो गए थे, जिसके बाद 2 की लाशें बरामद कर ली गई। नुमाइंदे ने ऐन शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि इतवार की सुबह नाला वेशु के नजदीक एक और खाना बदोश जो तीनों में शामिल था की लाश बरामद हुई। नुमाइंदे के मुताबिक इतवार को एक और गुजर नौजवान की लाश बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद शौकत वल्द मोहम्मद सादिक बजाज साकना चिट्टा डोंडा राजौरी के तौर पर हुई हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि 3 लापता नौजवानों में से 2 की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि एक हनूज लापता है, जिसकी तलाश जारी है। रियासी जम्मू में एक पहाड़ी सड़क पर मिनी बस के उलट जाने के बाद हादसे की शिकार हुई, जिस दौरान 30 मुसाफिर जो उसमें सवार थे जख्मी हो गए। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसा तारा मोड़ के करीब उस वक्त पेश आया जब बस राजौरी जिला के मोला से रियासी के पोनी जा रही थी। उन्होंने बताया कि हादसा पेश आने के साथ ही मुकामी लोगों ने पुलिस व सिविल इंतजामिया के हमरा वहां बचाव ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान तमाम मुसाफिरों को जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि हादसे में 22 खवातीन समेत 30 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने बताया कि 2 शदीद जख्मी अफराद रफाकत अली और गौतम शर्मा को खुसूसी इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।